जापान मशीनरी की सर्विसेज के बारे में कुछ चंद दो अल्फाज बोल दें हमारे फार्मर्स के भाइयों के लिए कि आपने हमें कैसा पाया आफ्टर सेल सर्विस में और हर चीज़ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मान, आपके अपने चैनल जापान मशीनरी स्टोर पे। आज हम आए हैं पसरूर के इलाके में जहां पर मौजूद है इकबाल फार्म हाउस। हमारे साथ मौजूद है सुहेल इकबाल साहब। मैं इनको क्लाइंट में नहीं गिनता, ये मेरे भाई हैं, बिल्कुल भाइयों जैसा इनके साथ ताल्लुक़ है। और आज का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ हमारा ताल्लुक़ पिछले कुछ सालों से है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके फार्म के ऊपर अगर हम एग्जैक्टली आपको काउंटिंग करके बताएं तो हमारी 8 प्रोडक्ट्स इनके फार्म पे चल रहे हैं। आज हमने इनको डिलीवर की है TMR मशीन, जो आप हमारी बैक साइड के ऊपर देख रहे हैं। ये टनास कंपनी की है और तुर्की से हमने इसको बरामद किया है। 6 क्यूबिक मीटर की है, तकरीबन एक वक्त में 150 एनिमल की फीड तैयार कर देती है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सुहेल भाई हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आज जो हमने आपका प्रोडक्ट डिलीवर किया है वो उसने कैसा परफॉर्म किया और आप क्या समझते हैं कि ये डेयरी फार्म के लिए कितनी ज़रूरत है इसकी? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और डेयरी फार्म की ये बहुत ज़रूरत है इसकी। सही है। और मेरा ख्याल है जिस डेयरी फार्म में ये नहीं वहाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। डेफिनेटली चारा जो है ना मिक्स डालना वो डेयरी की और इनकी फीड की बेसिक ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर वो पूरी नहीं होती तो आपकी मिल्किंग कम होगी, आपके जानवर उसमें हेल्दी नहीं होंगे, आपका ज़ाया बहुत होगा और लेबर बहुत ही होगी। मतलब इससे पहले आप मैनुअली मिक्स कर रहे थे जो कि सही तरीके से मिक्स भी नहीं हो पाता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था, बंदे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड थे और आजकल लेबर की शॉर्टेज के अंदर ये सारा आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मुश्किल है। और ना ही ये मिक्स होता था, मिक्स हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रोडक्ट हम इसको कहेंगे कि जिसको एक हर डेयरी फार्म के लिए एक इसका कलीदी किरदार है, बैकबोन का नाम देते हैं हम इसको। जनाब, जिस तरह ये लग्जरियस में नहीं आती, ये नेसेसिटी में आती है। ओके, तो व्यूअर्स ये बड़ी ही एक अहम बात सुहेल साहब ने की है। सुहेल साहब, मैं थोड़ा सा तारुफ कराता हूँ, ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं और ये बड़े शौक से इन्होंने डेयरी फार्म ग्रेजुअली अपना अपग्रेड किया और वाकई साथ साथ कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाब करे। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि ये लग्जरीज के अंदर नहीं आती, ये नेसेसिटी के अंदर आती है। मतलब ये इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर आप अपने डेयरी फार्म को, मैं नहीं समझता कि आज के दौर के मुताबिक आप अपग्रेड अगर आप कहें कि ये मेरे पास नहीं है और मैं अपग्रेडेड फार्मर हूँ तो ये बात मुनासिब नहीं होगी। देखिए, आप अच्छा चारा ही नहीं दे सकते अपने जानवरों को इसके बजाय। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मशीन को एक्टिव करने से पहले हम इसके तमाम ग्रीसिंग पॉइंट्स, जिस जिस जगह पर ग्रीस देने की ज़रूरत होती है, उसको एक ग्रीस मशीन की मदद से ग्रीसिंग कर रहे हैं। हमारा टेक्नीशियन आपके डोर स्टेप के ऊपर पहुंचेगा। जब भी आप जापान मशीनरी को कोई भी मशीन ऑर्डर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की सर्विसेज जापान मशीनरी की तरफ से दी जाएंगी कि हमारा नुमाइंदा आपके डोर स्टेप पर पहुंचेगा और आपकी मशीन को एक्टिव करेगा, आपके बंदों को ट्रेंड करेगा, चला कर दिखाएगा, ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशीन आप लोगों के लिए नई होती है और नई चीज़ को अगर आप सही तरीके से समझेंगे नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ले जी व्यूअर्स, मशीन रेडी है। अब हम इसको पहले बगैर मटेरियल डाले एक दफ़ा ट्राई कर रहे हैं। इसकी कन्वेयर को राइट लेफ्ट मूव करके चेक कर रहे हैं। मेन डोर जहाँ से बाहर आना है, हमारा जो फीड इसके अंदर तैयार होनी है उसको चेक कर रहे हैं, जो सारा हाइड्रोलिक कंट्रोल के साथ चलता है। ये आप बकेट देख रहे हैं, जो इसके अंदर लोडिंग बकेट है, जिसने अंदर सारा साइलेज, तूड़ी, वंडा, जो चीज़ भी आपने TMR में डालनी है वो उसको चेक कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर के साथ इसकी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मशीन को हम लेकर जा रहे हैं अपने फीड के स्टोर के अंदर, जहां पर डिफरेंट किस्म की फीड्स को TMR के अंदर डाला जाएगा। सबसे पहले आपने हैवी मटेरियल TMR के अंदर डालना है। अगर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइम इसके अंदर साइलेज डाला जा रहा है और मज़े की चीज़ ये है कि इस TMR के अंदर जैसे जैसे आप इसकी बकेट के अंदर भी मटेरियल डालते जाएंगे, ये अपना वेट बताते जाएगा। इस टाइम हम 50 एनिमल्स के लिए फीड तैयार कर रहे हैं इसके अंदर। हालांकि ये 6 क्यूबिक मीटर है, इसके अंदर आप 150 एनिमल की फीड तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस फार्म पर मौजूद 50 एनिमल के लिए फीड तैयार की जा रही है। पर एनिमल 10 किलो साइलेज डाला जाएगा और उसके बाद इसके अंदर तूड़ी डाली जाएगी। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बकेट ने 100 kg इसकी कैपेसिटी है। पहले हमने इसके अंदर साइलेज डाला है और दूसरे नंबर पे हमने इसके अंदर तूड़ी डाली है।
तूड़ी का जो एडिशन इसके अंदर उनके मुताबिक जो उनके डॉक्टर हैं जिस फार्म पर हमने मशीन दी है उन्होंने पर एनिमल ½ kg मतलब आधा किलो रखा है। पहले साइलेज डाला गया है, उसके बाद तूड़ी डाली गई है, फिर दोबारा साइलेज डाला जाएगा और पर एनिमल इसके अंदर 4 kg वंडा डाला जाएगा। अभी क्योंकि ट्रैक्टर को स्लो स्पीड के ऊपर रखा गया है तो वो स्लो चल रहा है रिबन। अब इसके अंदर तमाम किस्म की फीड हमने डाल ली है, साइलेज, तूड़ी, वंडा, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसको हम अगले 5 मिनट या 4 से 5 मिनट के लिए ट्रैक्टर को थोड़ा सा स्पीड पर करके अच्छी तरीके से फीड को मिक्स होने देंगे, ताकि एक तो फीड सही तरीके से मिक्स भी हो जाए, दूसरा इसके अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, सम टाइम साइलेज के अंदर थोड़ा बड़ा रह जाता है, कोई मकाई का छिलका या कोई चीज़, तो ये उसको बड़ी अच्छी तरीके से क्रश भी करेगा और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स भी करेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता हुआ 2 साल की इसकी मैकेनिकल पार्ट्स की वारंटी है। और इसके अलावा आप इसको जापान मशीनरी के किसी भी दिए गए नंबर्स पे कॉल करके प्री बुकिंग करवा सकते हैं। ये मशीन हम लोग आपको ऑर्डर पर मंगवा के देते हैं। जिस तरीके से इस फार्म पर सुहेल इकबाल साहब ने हमारे से 1 माह पहले ये मशीन बुक करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके टेंटेटिव टाइम के अंदर उनको मशीन बर वक्त उनको मंगवा कर दी है और आज हम उनके फार्म पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं। सुहेल इकबाल साहब का कहना है कि इससे पहले आज तक हम लोगों ने कभी भी इतनी अच्छी फीड को मिक्स नहीं किया था। और एक फार्म के अंदर बेसिक रूल है कि अगर आपकी फीड प्रॉपर मिक्स नहीं हुई तो आपके फार्म की मैनेजमेंट को अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो व्यूअर्स, TMR इंतहा की अहमियत का हामिल प्रोडक्ट है एक किसी भी मॉडर्न डेयरी फार्म के लिए, जिस यकीनन इसके अंदर आप बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका साइलेज है, आपका वंडा है और साथ ही साथ आपके मिनरल्स हैं। तो व्यूअर्स, ये रेडी हो गया और अब इस टाइम हम उनके फार्म जो एनिमल की फीड टेबल है उसके ऊपर ये उन्हीं के ड्राइवर से चलवा रहे हैं। हमारा बंदा साथ मौजूद है जो उसको गाय बगाए साथ साथ ट्रेनिंग दे रहा है कि किस तरीके से एक्सीलेटर को कंट्रोल करना है, किस स्पीड में ट्रैक्टर चलाना है। जैसे ये 2-4 दफ़ा चलाएगा तो वो फुल ट्रेंड हो जाएगा। तो ये देखें जनाब, ये किस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से TMR ने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि एनिमल की फीड के होते हैं उसको बहुत आला तरीके से मिक्स कर दिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुहेल साहब, जापान मशीनरी की सर्विसेज के बारे में कुछ चंद 2 अल्फाज बोल दें हमारे फार्मर्स के भाइयों के लिए कि आपने हमें कैसा पाया आफ्टर सेल सर्विस में और हर चीज़ के। जाहिर है अगर 3-4 साल में आपका हमारा भाइयों जैसा ताल्लुक हो गया सही, तो अच्छा ही पाया तो हमने ताल्लुक बढ़ा ना, मैं अदरवाइज तो नहीं बढ़ता। चलो जी, थैंक यू सो मच सुहेल भाई, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा है जी जरूर। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और डेयरी फार्म पे किसी नई मशीन के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे, ज़मान को और सुहेल साहब को। अल्लाह निगहबान।